बेलापुर गांव को अब लोग आलूपुर गांव कहने लगे थे। इस गांव में सिर्फ आलू की खेती होती थी। आलू के अलावा यहाँ किसी और चीज की खेती नहीं होती थी। गांव के लोगों का मानना था कि ये गांव श्रापित है, इसलिए यहाँ के लोग सिर्फ आलू की खेती ही कर सकते हैं। गांव के सारे लोग आलू खा खा कर बहुत मोटे हो गए थे। बच्चे भी इतने मोटे होते थे कि वो दौड़ भाग कर खेल नहीं पाते थे। एक दिन, माँ, आज मेरा जन्मदिन है। खाने में स्पेशल क्या बना है? खाने में बना है आलू की कचौड़ी, दम आलू, आलू का रायता और आलू का हलवा भी। बस 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 माँ, इससे ज्यादा कुछ मत बोलो। इसमें स्पेशल क्या है? यहाँ तो हर दिन हर समय सिर्फ आलू के ही चीज खाने को होते हैं। मुझे कुछ और खाना है। बेटा, हमारे गांव में आलू के सिवा दूसरा कुछ भी खाने की मनाही है और यहाँ कुछ मिलता भी तो नहीं। पापा तो आलू बेचने शहर जाते हैं, वहाँ से वे कुछ खरीद कर क्यों नहीं लाते? आज मेरे लिए आम मंगवा देना। बेलापुर के घर घर की यही कहानी है। शादी के बाद सरपंच की पत्नी शालिनी जब इस गांव में आई तो यहाँ के आलू प्रेम से उसे बहुत चिढ़ होती थी। उसे आलू के पराठे तो पसंद थे, लेकिन हर वक्त आलू के ही व्यंजन खाते रहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से वो ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी और अपने बेटे सिद्धांत को बचपन में ही हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया था। सिद्धांत डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और अंतिम वर्ष की परीक्षा देकर आज ही गांव आया है। उसके साथ उसका एक दोस्त आर्यन भी आता है। दोनों दोस्त खाने बैठते हैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलू के पराठे बने हैं, हम दोनों के फेवरेट। दोनों खाने लगते हैं और यार, आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन यहाँ सारी डिशेस आलू की ही बनी हुई है। आलू का हलवा, दही आलू, आलू भुजिया और आलू की खीर भी। क्या बात है, आज पोटैटो डे है क्या? मुझे भी यही लगता है। दोनों हंसते हैं। दूसरे दिन खाने में उन्हें फिर से आलू के ही आइटम मिलते हैं। आलू की कचौड़ी, आलू दम, आलू दही, आलू का रायता वगैरह वगैरह। ये क्या भाई, आज भी खाने में सिर्फ आलू? लगता है तुम्हारे यहाँ सभी को आलू बहुत पसंद है। अब समझा कि अंकल आंटी इतने मोटे क्यों हैं। आर्यन की बात पर सिद्धांत को हंसी आ जाती है। दोनों खाना खाकर बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि सारे खेत में सिर्फ आलू की खेती हो रही है। सभी जगह टोकरी भर भर कर आलू रखे थे और कुछ लोग सिर पर आलू की टोकरी उठाकर उसे बेचने जा रहे थे। यार, तुम्हारे पूरे गांव में सिर्फ आलू की खेती होती है क्या? आलू खा खा कर यहाँ के सारे लोग बहुत मोटे हो गए हैं। अरे हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है। तुम्हें तो पता है कि मैं बचपन से ही शहर में रहा हूँ और बचपन के बाद आज पहली बार गांव आया हूँ, इसीलिए मुझे भी यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी दोनों देखते हैं कि एक घर के बाहर रिंकी उदास बैठी हुई है। इतनी छोटी सी लड़की और इतनी उदास। उदास नहीं हो तो क्या करूं? आज मेरा जन्मदिन है और मेरी पसंद का खाना तक नहीं बना। सिर्फ आलू आलू आलू। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आलू खाना। ओहो, तो ये बात है। अभी मैं तुम्हारी सारी उदासी दूर किए देता हूँ। आर्यन अपनी पॉकेट से चॉकलेट का एक पैकेट निकालता है और रिंकी को देता है। ये लो, तुम्हारे लिए चॉकलेट। सिद्धांत भी अपनी पॉकेट से निकाल कर एक चॉकलेट उसे देता है। ये लो, चॉकलेट खाओ और मजे करो।
अरे नहीं नहीं, अगर किसी ने मुझे खाते देख लिया तो फिर शामत आ जाएगी मेरी। अगर कोई तुम्हें डांटे तो कह देना कि सिद्धांत भैया ने दिया है, ठीक है? अब खा लो। रिंकी चॉकलेट खाने लगती है और दोनों घर आ जाते हैं। सिद्धांत माँ से पूछता है, माँ, हमारे गांव में सिर्फ आलू की ही खेती होती है क्या? हाँ बेटा, शादी के बाद जब से यहाँ आई हूँ तब से तो यही देख रही हूँ। तुम्हारे पापा कहते हैं कि हमारे गांव पर कोई श्राप है, इसीलिए हम आलू खाना नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हमारी जान पर खतरा हो सकता है। बहुत अजीब बात है माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से तो मैंने तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए रखा था और तुझे डॉक्टरी की पढ़ाई कराई है, ताकि तू हमें आलू के अभिशाप से मुक्ति दिला सके। शालिनी की बात सुनकर दोनों दोस्त अचंभित रह जाते हैं। रात में दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं। मुझे अपने ही गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा डॉक्टर ज्ञान कह रहा है कि यहाँ के लोग सिर्फ मोटे ही नहीं, बहुत बीमार हैं। सारे लोगों की सांस फूलती रहती है। हाँ यार, यहाँ के बच्चे भी बहुत सुस्त से हैं। बेचारी रिंकी को देखकर तो मुझे तरस आ गया था। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ यार, तुमने सुना ना, माँ मुझे डॉक्टर इसीलिए बनाना चाहती थी ताकि मैं इस गांव को आलू की समस्या से छुटकारा दिला सकूं। ये तो ठीक है, लेकिन आखिर हम क्या कर सकते हैं यार? कुछ तो करना ही पड़ेगा। 3-4 दिनों के बाद आर्यन वापस चला जाता है। रात में सिद्धांत पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसे माँ की आवाज आती है। सिद्धांत, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। सिद्धांत हड़बड़ाकर सरपंच जी के कमरे में जाता है और वहाँ सरपंच जी आंख बंद किए हुए लेटे हुए होते हैं। क्या हुआ पापा को? इन्हें अचानक सीने में दर्द उठा है और देखो कितना पसीना भी आ रहा है। तुम घबराओ मत माँ, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर सिद्धांत अपने कमरे में जाता है और कुछ दवाइयाँ और पानी लेकर आता है और सरपंच जी को खिलाता है। 1 घंटे के बाद सरपंच जी को कुछ राहत महसूस होती है। पापा, आप ठीक तो हो ना? हम अभी आपको शहर के अस्पताल में लेकर चलते हैं। नहीं बेटा, शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी अब हमारी उम्र हो गई है। लगता है अब मेरा बुलावा आ चुका है। ये क्या कह रहे हो पापा आप? अभी आप मात्र 44 साल के हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। हम अभी आपको अस्पताल ले जाएंगे। बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। इस गांव के लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती। ज्यादातर लोग अपना 50 साल भी पूरा नहीं कर पाते। ये क्या कह रही हो माँ? यही सच्चाई है बेटे। 40 के बाद हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बेटा, ये शापित गांव है, यहाँ हम लोग लंबा जीवन नहीं जी सकते हैं। हाँ बेटा। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पापा अभी ठीक महसूस कर रहे हैं। अब हम लोग उन्हें शहर लेकर चलते हैं। सिद्धांत सरपंच जी को लेकर शहर के अस्पताल में आ जाता है और वहाँ उनका इलाज शुरू होता है। कुछ दिनों में वे अच्छा महसूस करने लगते हैं। तभी वहाँ आर्यन आता है। चाचा जी, बस 4-5 दिनों में आप डिस्चार्ज होकर गांव जा सकते हैं, लेकिन अब आप आलू नहीं खाएंगे। अरे बेटे, आलू नहीं खाएंगे तो फिर यूं ही मर जाएंगे। पता है पिताजी, जब आर्यन हमारे गांव में आया था तब अपने साथ वहां की मिट्टी और आलू के सैंपल ले आया था। इतने दिनों से ये वैज्ञानिकों की टीम के साथ रिसर्च कर रहा था और
और चाचा जी, रिसर्च में ये बात सामने आई है कि आपके गांव की जो मिट्टी है उसमें आलू की खेती करने के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन उस मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिसमें वहां और किसी चीज की खेती नहीं की जा सकती। बस इतनी सी बात है और आप लोगों ने जाने क्या क्या अफवाहें फैला रखी हैं। तो हमारे गांव के लोगों की आयु इतनी कम कैसे होती है? अब से नहीं होगी, अब से सभी लोग लंबा जीवन जिएंगे। वहाँ के लोग सिर्फ आलू खाते हैं, इसीलिए उन्हें तरह तरह की बीमारी हो जाती है। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको भी माइनर हार्ट अटैक ही आया था, लेकिन आप बच गए ना। इसी तरह अब गांव के सारे लोग बचेंगे। फिर हमारे गांव के आलू का क्या होगा? उसका भी हम लोगों ने बंदोबस्त कर लिया है। आलू की चिप्स बनाने वाली एक कंपनी के साथ हमारी डील हो गई है। अब वो लोग हमारे गांव के सारे आलू खरीद लिया करेंगे। देखा, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों बनाया। मान गया तुम्हें। ये बात सही है कि तुम्हारे प्रयासों से ही सिद्धांत डॉक्टर बन पाया है। इसे शहर भेजने की बात पर हम दोनों में कितना झगड़ा हुआ था, लेकिन आज मुझे तुम पर और अपने बेटे दोनों पर गर्व है। हमारे एक नहीं दो बेटे हैं जी, सिद्धांत और आर्यन। क्यों आर्यन, हमारे साथ गांव में रहोगे ना? बिल्कुल रहूंगा चाची, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। क्या आप मुझे सिर्फ आलू के डिशेस नहीं खिलाओगी? इस बात पर सभी हंसते हैं। सरपंच ठीक होकर गांव आ जाते हैं। जब गांव के लोगों को सारी बात पता चलती है तो सभी प्रसन्न होते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो उन्हें इस बात की होती है कि अब वे लोग अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं।